ये भी बताइए कि आप तो चूंकि कांग्रेस के रिजीम में भी आप काम कर रहे थे, आप मोदी सरकार में भी काम कर रहे थे, उन दोनों में अगर एक स्पाई या एक रॉ एजेंट के तौर पर आपको पूछूं, आपको क्या फ़र्क दिखा? सर पहले क्या था, जब हम लोग वर्क करते थे तो वर्क करते समय क्या है कि हमारे को ऑर्डर्स नहीं थे फायर्स करने के। फायर नहीं कर सकते? फायर करने के ऑर्डर नहीं थे सर। चाहे कुछ भी, वोट बैंक खराब नहीं होना चाहिए आपका, है ना। चाहे कोई बात नहीं, तुम मरोगे 10 सोल्जर रेडी है हमारे लिए, लेकिन मेरा वोट खराब नहीं होना चाहिए। आप समझ सकते हैं, आप जा रहे हैं बट आप फायर नहीं करोगे सर। तो आप उस सिचुएशन को हैंडल सर, आप एक सोल्जर का, आप एक फोर्स का मनोबल ही खत्म कर दे रहे हैं सर। मतलब मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा, 2005 का इंसिडेंट। हमारी फोर्स ने, मतलब हम एक लेडी को ढूंढ रहे थे कई टाइम से नॉर्थ ईस्ट में, और हमारे को 100% पता था कि ये सीआई से इसको ट्रेन किया हुआ है करके, और उसने कई आर्मी वालों को ब्लास्ट में मारा था सर। मतलब बहुत सारा ब्लास्ट में मारा उसने। और एक बार ही क्या हुआ, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई, और इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आर्मी ने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसको लेकर आए, और लेने के दौरान जब वो भाग कर गई सर, उसने एकदम से क्या हुआ, वो निकली तो और एक ब्रश फायर मारा। जब देखो सोल्जर से निकल रही तो सोल्जर ने एक ब्रश फायर मारा। एक्चुअली क्या होता है, जब बुलेट चलती है, गोली जब भी चलती है, तो देन जब भी कोई असॉल्ट राइफल की गोली चलती है तो आगे से जहाँ से बुलेट एंटर होती है वहाँ एक हल्का सा होल होता है, बट पीछे से बहुत बड़ा ब्लास्ट करके बाहर, मतलब पूरा मांस निकाल के लेके जाता है। तो सेम जब वो मिलिटेंट लड़की दौड़ रही थी तो उसके पीछे से 6-7 राउंड का ब्रस्ट मारा, और यहाँ गोली लगी और उसका हिस्सा निकाल के चला गया वो पूरा। तो उसको प्रोटेक्ट कर दिया पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर कि भाई आर्मी ने क्या कहते हैं, रेप किया, रेप करने के बाद मार दिया, है ना सर। अब ये समझ सकते हैं कि बजाय मतलब एक आर्मी का कि नहीं यार भाई ये मिलिटेंट है और क्वारीज इस पर एक इंक्वायरी बैठेगी करके, नहीं, बोला पूरी आर्मी को यहाँ से खाली कर दो और ये पूरी ज़मीन इनको दे दो। तो आगे क्या करेगा आदमी? मतलब इससे बड़ा आप क्या लोगे सर, कि आप बोलते हो कि आर्मी को ही हम यहाँ से मूव कर देंगे, और आर्मी का जो कैंप जो पिछले 25-30 साल से जहाँ इंडियन आर्मी रुकी हुई है, आपने पूरा कैंप खाली करवा दिया और कैंप सिविल को दे दिया कि तुम खुश रहो करके। तब की सरकार ने और लोगों को बोलना सर ये बहुत फेमस इंसिडेंट है, दुनिया का बहुत ही फेमस इंसिडेंट है। आप नॉर्थ ईस्ट में मनोरमा देवी पूछना किसी से तो कोई भी बताएगा। तो आदमी का मनोबल ही खत्म कर दिया। दोबारा कभी कोई सोल्जर किसी मिलिटेंट पर गोली नहीं चलाएगा सर। कश्मीर में भी आप देखिए जो नैरेटिव देखो बिल्कुल सर, आज उठा के देखो ना, मार रहे हैं, पैलेट गन्स चला रहे हैं, या वहाँ पे सैनिक जो है वो रेप करते हैं। बिल्कुल। तो भाई वो सैनिक वहाँ पर मौजूद हैं ताकि आप जो है वो यहाँ ढंग से सो पाओ, उसको यही काम बचा है। यही काम बचा है सर। बिल्कुल नहीं, ये मैंने आपसे बोला ना सर कि ये कुछ एक लोग हैं सर। देखो हिंदुस्तान में सब नहीं है, लेकिन कुछ एक लोग हैं, हम सबको बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारा देश तरक्की करे। लेकिन मैं ये बता दूं भाई, जो ये लोग रोड पर उतर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, इनको भी कोई ना कोई लोग फंडिंग कर रहा है पीछे से। आपको लग रहा होगा कि आपके प्रोडक्ट्स के लिए ये प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ बीच में उतर रहे हैं, ठीक है, नारेबाजी कर रहे हैं, इनका मकसद है कहीं ना कहीं से इनको फंडिंग मिल रही है। ये बिना 1 रुपीज़, बिना अपने निजी फायदे के लिए ये अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। सबसे बड़ा पैसा है, सबसे बड़ा पैसा है इनके लिए। ठीक है सर, आप कल पैसा, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इनका बस चले, इनका बस चले सर। अगर इनसे कोई ये बोले कि हम तुम्हें इतना पैसा दे रहे हैं, तुम हिंदुस्तान हमें दे दो, ये साइन करके बोलेंगे यार तुम इंडिया ले लो, हम तो यूएस में सेटल हो जाएंगे। नहीं नहीं बिल्कुल, ये जो लोग हैं इनको कोई ये बोल देना यार कि भाई ये देश मुझे दे दे, इस पेपर में साइन चाहिए तेरा, तो बोलेंगे सर एक साइन, तुम मेरे से 10 साइन ले ले बस, मैं अमेरिका में बस मैं अमेरिका में बस जाऊंगा। तो जब आप स्नाइपर थे, रॉ एजेंट थे, तो ऐसे माहौल में ऐसे लोगों को भी सुरक्षित रखना है, इसका तनाव होता था यार किसके लिए कर रहा हूँ ये सब? ये बोल सर बिल्कुल, मतलब एक मतलब देखो प्रेशर तो होता ही है ना सर, मतलब तनाव बहुत प्रेशर रहता है सर के ऊपर, कि कई बार लगता है यार, मतलब कि जैसे मुझे नहीं पसंद था, मुझे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सर, मैंने एनएसजी टर्नओवर 1 साल भी नहीं निकाला। मैंने कहा भाई मेरे से नहीं होगा यार ये। मैं तो मतलब जब भी क्या कहते हैं ऑपरेशंस में था, तो मैंने अपने सीनियर से एक रिक्वेस्ट करी, यार सर मुझे नहीं पता। मैंने कहा सर कि मैं 16.5 साल से ही ट्रेनिंग में लगा हूँ, बाहर हूँ, जा रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ा कहीं दिल्ली मुंबई देखने का मौका मिल जाए। तो मैं आ गया एनएसजी में सर। लेकिन जब मैंने पॉलिटिक्स देखी सर, लीडर्स का देखा, तो मैंने कहा यार कि मैं कहाँ आ गया करके। और मैंने एनएसजी 1 साल भी नहीं निकाली सर। एनएसजी का टर्नओवर मेरे लिए 3 साल का टर्नओवर था एनएसजी का, और मैं एनएसजी 11 महीने में चला गया हूँ सर एनएसजी से, नेताओं को देख के। बिल्कुल मैं अपना टर्नओवर ही नहीं निकाल पाया पूरा।
मुझे दुनिया के अंदर कोई दूसरी काम बता दो, धरती का कोई भी काम जो आदमी करते हैं, उस काम में हर आदमी को पता है यार मुझे मेडल्स मिलेंगे, मुझे नाम मिलेगा। दुनिया का इकलौता काम है सर, आप धरती का कितना भी बड़ा काम कर दो, आपका कभी नाम नहीं आएगा, आपको कभी मेडल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, स्पाई एजेंट। एक स्पाई के लिए, एक स्पाई सर 99 काम सही करेगा तब भी उसको कोई मेडल, बस वो एक काम गलत कर दे उसको फांसी की सजा मिलेगी सर, वो जिंदगी भर जेल में रहेगा। तो मतलब मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है बोलने के लिए, सही बात है ना। एक आदमी जो इन्हीं लोगों के खिलाफ आज रोड पर उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों से सर वो भी क्या, उनसे बोलो यार तुम सिर्फ एक अपने नाम के लिए, ताकि मीडिया पर आए, चीज़ें आए, दूसरे को ट्रोल कर सकें, दूसरी गवर्नमेंट को मतलब लोगों के सामने दिखा सकें करके, उनको बोलो तुम अपनी एक दिन की जिंदगी तो जीकर दिखा दो यार सर। कभी मतलब उनको बोलना, जो प्रोटेस्ट करते हैं रोड पर आकर, इनको बोलना कभी ग्लेशियर सियाचिन में जाके देखो -40 डिग्री टेम्परेचर पर, एक दिन 1 घंटा नहीं निकाल पाएंगे। इनको जैसलमेर में खड़ा होकर बोलना कि यार एक दिन जैसलमेर में निकाल दो करके, सांप बिच्छू 50 डिग्री टेम्परेचर पर, तभी लोगों को पता चलेगा सर। ये कहना बहुत आसान है, दिन भर ये लोग एसी में बैठ के बात करेंगे, शाम को कैंडल लेके आ जाएंगे, शाम को मार्च लगाना मतलब प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और देखेंगे यार वो मतलब प्रोटेस्ट करने भी जाएंगे तो बिल्कुल बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के कि भाई कैमरे में बिल्कुल सही आना चाहिए, बिल्कुल देखो ड्रेस सही है, बैकग्राउंड सही है करके। तो सर आम लोगों को समझ में आना चाहिए क्या कर रहे हैं करके। सही बात। और आम लोग मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो समझ रहे हैं, बिल्कुल इसलिए सर 100% समझ रहे हैं, तभी एक लीडर तीसरी बार आया ना सर। लोग समझ रहे हैं तभी तीसरी बार एक लीडर आए। आप जब नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में थे तब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर होते थे गुजरात के। हम लोग तो बतौर पत्रकार पीएम से मिले हैं कई बार, लेकिन आप जब उनकी सिक्योरिटी में थे, आपने मोदी जी को करीब से देखा है, उनकी पर्सनैलिटी, उनका पर्सोना आपको क्या महसूस हुआ? सर मैं मतलब पर्सनली कहूँ तो मैं मतलब बिल्कुल जिस गाड़ी में वो थे, मैं उनका डेल्टा 1 उनकी गाड़ी में ही बैठकर चलता था हर चीज़ पर। तो मैंने कभी एक लीडर सर, मैं बहुत सारे लीडर्स के साथ रहा, ऐसा नहीं मतलब जिनको भी NSG का जेट प्लस ब्लैक कैट कवर था मैं उनके साथ रहा, सब लोगों के साथ। कभी SPG के भी आते थे तो उन मतलब नियर में हम लोग रहते थे साथ में। तो लेकिन मैंने कभी उनको लीव लेते हुए नहीं देखा सर आज तक। मोदी जी को मैंने अपनी मतलब मैं उनके साथ 92 डेज़ रहा, मैंने 92 डेज़ में से कभी लीव नहीं देखा सर, कभी छुट्टी नहीं देखी कि मोदी सर ने कभी छुट्टी लिया हो। यहाँ तक कि जो लोग आज देख रहे हैं ना सर कि मतलब कि रक्षाबंधन के अंदर गुजरात की बहुत सारी लड़कियां आके राखी बांधना, दीपावली में, ये तो आज लोग वो देखते हैं। शायद उन लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि जब वो गुजरात के CM हुआ करते थे तब भी वो दीपावली एक सोल्जर के साथ ही बनाते थे। आप मुझे किसी दूसरे स्टेट के, आजकल ट्रेंड्स चल रहा है, जब ना कोई मतलब इतना हाईलाइट नहीं, तब भी मैंने उनको देखा है। लेकिन मैंने उनको कभी मतलब वो नहीं देखा कि यार आज उनकी एज के हिसाब से, आज लोग देखो सर इस टाइम के अंदर लोग अपना काम वाम सब छोड़ के, एक आदमी को क्या पड़ा है कि 24 आवर काम करने का, उनको क्या मतलब सर। तो उस दौर में प्रधानमंत्री या उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का बात व्यवहार कैसा था? जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी में, उनसे किस तरह का नहीं बात? सर देखो, मोदी सर का मतलब एक बहुत ही अच्छे पर्सन, एक अच्छे आदमी, बहुत ही मतलब कि अगर एक इंसान अच्छे नहीं होते ना सर तो यहाँ तक नहीं पहुँचते सर। आज दुनिया में ग्लोबल लीडर्स में है सर, कहीं ना कहीं इंसान की अच्छाई होगी जो वहाँ तक पहुँचा है। अगर आप दुनिया में कितनी भी बुराई कर लो सर, कितनी भी आप मतलब कितना भी वो कह दो, कितनी भी बुराइयां निकाल दो, कुछ तो अच्छाई होगी कि पूरा दुनिया मान रहा है सर। आप नहीं मान रहे बस, लेकिन पूरा वर्ल्ड मान रहा है। मोदी जी का अभी हम देखते हैं कि जो सिक्योरिटी में उनके लगे रहते हैं वो बेचारे कभी कभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कभी वो बिल्कुल बिल्कुल सर आ जाते हैं, बिल्कुल बहुत मतलब सिक्योरिटी वो बीच में मतलब अगर आप चल भी रहे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जस्ट एक बार हम जा रहे थे, एक प्रोग्राम था हमारा, शायद अहमदाबाद में था या सूरत में प्रोग्राम था, मुझे ध्यान नहीं है। गए तो उनकी सिक्योरिटी का कोई पुराना बंदा मिला, तो सर उन्होंने गाड़ी मतलब उनके अंदर एक चीज़ और खासियत है सर, आपसे मिल लिए तो 10 साल के बाद भी आपको नाम के साथ याद रखेंगे। अब इसको आप गॉड गिफ्ट बोलो या कुछ भी बोलो, कि मतलब कि भीड़ के अंदर गाड़ी रोककर उस सिक्योरिटी वाले से बात करा सर, मतलब वो नाम के साथ। मतलब एक खासियत किसी लोगों की होती है कि लोग अगर 10 साल 20 साल के बाद भी उसको देखे तो कभी नहीं भूलते। ये भी उनको एक गॉड गिफ्ट है सर, कि जिससे एक बार वो मिल लिए उसे कभी वापस नहीं भूलते चीज़ें। तो लेकिन सिक्योरिटी वालों को तो तनाव हो जाता है ना कि होता कहीं है, भी बिल्कुल उतरते हैं, बिल्कुल होता है सर। चलते से मैं कह तो रहा हूँ कि सिक्योरिटी वायलेशन ना सर, क्योंकि आप जा रहे हैं एकदम से, आप मिल लिए, पब्लिक से चीज़ें मिल लिए कहीं भी है, तो सिक्योरिटी में तो प्रॉब्लम है, तो सिक्योरिटी वायलेशन है। लेकिन एक आदमी को सर आप एक सोचिए कि एक जा रहे हैं, एक उस टाइम चलो CM है, उनको क्या पड़ी है गाड़ी रोक के, मतलब गाड़ी रोक कर मिलने की, सही बात है ना। लेकिन नहीं किया, नहीं कभी ये साथ में रहा, गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक के उससे कम से कम 10 मिनट 12 मिनट बात करा सर, नहीं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता सर। यहाँ तो बिल्कुल मतलब लोग अपने खास वाले को भी बोलते हैं भाई आना मत करके। मैं एक ऐसे लीडर का नाम नहीं बताऊंगा अभी,
ठीक है, मैं उनकी सिक्योरिटी में था। देन उन्होंने मुझे मेरे अपने ऑफिस में बुलाया। तो ऑफिस में बुलाने के बाद मुझे बोले वो कि हम अभी एक प्रोग्राम में जा रहे हैं। मैंने कहा सर बिल्कुल। तो बोला कि वहाँ पर हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे, हमारे एमएलए होंगे, एमपीज होंगे। मैंने कहा सर बिल्कुल। तो बोले कि वो सब लोग आएंगे और मैं बोलूँगा कि आने दो आने दो, आप आने मत देना। अरे यार, मैंने कहा सर ये क्या? मैंने कहा गलत तो नहीं सुना? कई बार हो सकता है कि यार मैंने कुछ गलत सुन लिया हो। मैंने कहा सर मतलब, बोले कि मैं कहूँगा आने दो, आप आने मत देना। तो आप लोगों की थिंकिंग देखो सर, एक लीडर, मतलब मैं क्या नाम बोलूं, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं कहूँगा आने दो, आप आने मत देना। लोग कितने चाव से सर, कैसे, मतलब मुझे देख कर वो उस दिन देखा मैंने कि लोग सर अपने हाथों से बना के, मतलब पेंटिंग बना के उनके लिए अपने हाथों से लेकर आ रखे हैं, कई टाइम से वहाँ खड़े हैं। तो बड़ा अफसोस होता है इस देख के कई बार। मतलब एक आदमी 8-8 घंटे से वहाँ पर खड़ा है यार, आपके लिए एक पेंटिंग बना के ला के मतलब बनाया हुआ है कि ठीक है मेरे एक लीडर आ रहे हैं जो हमारे, और आप बोल रहे हैं यार आने मत देना करके। मतलब और उनके सामने खुद विलन नहीं दिखना है, तो विलन तो है, सिक्योरिटी वाले को बना विलन दो कि हम, भाई बिल्कुल इसने बिल्कुल आने नहीं दिया, मैं तो बुला ही बिल्कुल, रहा मैं तो बुला ही रहा था, मतलब विलन तो हम ही हैं सर। तो लकी जी, ये भी बताइए कि एक चीज़ जो बहुत सारे लोग अप्रिशिएट नहीं करते या रिकॉग्नाइज नहीं करते कि नरेंद्र मोदी के बीते 10 साल में इस देश में, अगर आप कश्मीर के बॉर्डर के इलाकों को छोड़ दें, तो जो आए दिन धमाके होते थे, टेररिज्म की घटनाएं होती थी, वो रुक गई हैं। कभी दिल्ली में बम फटता था, कभी ट्रेन में बम फटता था, कभी हैदराबाद में होता था, कहीं कहीं होता था। ये जो एक नेटवर्क था जो काम कर रहा था, जो स्लीपर सेल्स काम कर रहे थे, ये मोदी सरकार ने इसको कैसे ख़त्म किया होगा, या क्या हुआ है, कैसे हुआ है कि ये टेररिज्म की घटनाएं देश में रुक गई? सर अगर आप ब्लास्ट की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा स्टेट था जिस स्टेट में ब्लास्ट नहीं हुआ, सिक्किम को छोड़कर। इंडिया का कोई भी आदमी अगर किसी को बोलता है तो मेरे बॉम्ब की पूरी रिपोर्ट है सर, है ना, वो मुझसे ले ले कभी भी। लेकिन सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने काम किया, इस गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरी टेरर फंडिंग को ख़त्म कर दिया अपनी करेंसी को चेंज करके सर। जो हम लोगों ने जो करेंसी में बदलाव किया, नोटबंदी हमने जो करी थी सर, उसमें क्या हुआ कि बहुत सारी टेरर फंडिंग हिंदुस्तान के अंदर थी। ठीक है, दुनिया का कोई भी टेररिज्म तब तक नहीं आएगा सर जब तक फंड नहीं होगा। दुनिया का कोई भी टेररिज्म, कोई भी आतंकवाद का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, आपको जिहाद करना है, कुछ भी करना है, अरे आपको पत्थर वालों को भी पैसे देने हैं ना सर, फ्री में तो कोई पत्थर नहीं मारेगा। अगर किसी के शरीर में बॉम्ब बांध के लाने हैं तो उसके घर वालों को भी आप 2-4 लाख रुपए दे रहे हैं ना। तो पैसे को इस गवर्नमेंट ने क्या किया, जो नोटबंदी करी, जो भी टेरर फंडिंग था वो टेरर फंडिंग ही खत्म हो गया सर। हमारी जो जितनी भी एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट ने फुल पावर दी सर, ठीक है, कि एक्शन करो करके, ऑल आउट ऑपरेशन निकाले ना सर, आज भी चल रहे हैं ना, घुस के मारो, एक एक को मारो करके, जिसका भी नेटवर्क निकल रहा है उसको खत्म करो। दूसरा, इस गवर्नमेंट ने बोला कि हिंदुस्तान छोड़ दो, दुनिया के किसी भी कोने से कोई आदमी अगर हमारे देश के लिए प्लानिंग कर रहा है ना, जाके उसको खत्म करो करके, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो उसको खत्म करो, एलिमिनेट करो वहाँ पर जाकर। ये भी इसी गवर्नमेंट ने किया सर। आज देश के अंदर आप ये चीज़ छोड़ दीजिए, अब देश में मेरे को आप सर, JNK वो चीज़ अलग है, वो बॉर्डर है, वो मुद्दा चल रहा है पाकिस्तान का, ठीक है, वो कंटिन्यू चलता रहेगा, वो 100 साल तक भी चल रहा है सर। 370 हटा दिया, आप मेरे को ये बता दो सर, कभी किसी ने सोचा था? लेकिन जो ये चर्चा है कि अलग अलग जगहों पर भारत के जो दुश्मन है उनको खत्म कर रहे बिल्कुल। हैं लोग, तो मुझे तो ये नहीं समझ आता इसमें दिक्कत सर क्या है? दिक्कत किसको हो रही है? दुनिया भर की जो एजेंसीज हैं वो मारती हैं। नहीं सर, उनको अमेरिका ने लादेन को घुस के मारा ना सर, तब तो किसी ने नहीं किसी बोला। को कुछ नहीं बोला सर। और इंडिया अगर कर रहा है और जो लोग मर रहे हैं वो कोई संत तो है नहीं। मैंने यही बोला ना सर, जिनको दिक्कत है, मैंने आपको सर, उनको दिक्कत नहीं है, उनको फंडिंग आ रही है, कोई ना कोई उनको फंड कर रहा है इस गवर्नमेंट के खिलाफ। मैं आपको यही कह रहा हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो लोग आज बाहर आके बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है बाहर, भाई यार तुम्हारे किसी रिश्तेदार को थोड़ा ना मारा है, और जिनको मारा वो कर क्या रहे हैं यार, दिल्ली धमाके कर रहे हैं, 18-12 साल के बच्चों के हाथ में हथियार पकड़ा रहे हैं। लेकिन जो ये लोग बोल रहे हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल रही है। ये काम होता है फंड का सर, इसको भी कोई ना कोई देश फंड कर रहा है कि इन लोगों से प्रोटेस्ट कराओ करके अगेंस्ट गवर्नमेंट के। ये भी किसी ना किसी एजेंसीज के ही काम होते हैं। वो इकोसिस्टम काम, इकोसिस्टम एजेंसीज का काम है भाई। अगर मुझे भी कल आप मुझे बोलो, अब आप मुझे ये बोलो यार लक्की, कल एक काम करना है कि जो प्रेजेंट पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को गिराना है। अब मैं सबसे पहले क्या चाहूँगा ना सर, मैं क्योंकि एग्जाम्पल के लिए वहाँ गवर्नमेंट काम कर रही है, मैं लिस्ट निकालूंगा पहले कि कौन कौन लोग बिकाऊ हैं इस देश के। मैं उन बिकाऊ की लिस्ट निकालूंगा सबसे पहले, इनको दबा के पैसा दो करके इनसे प्रोटेस्ट कराओ। अब वो डेली नारे करने आ जाएंगे पाकिस्तान में उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ। ये बिजनेस ये एजेंसीज करती हैं, और हमारे आम लोगों को लगता है कि यार ये हमारे मतलब ये लोग लोगों में धरना दे रहे हैं चीज़ें। मैंने आपको बोला सर, ये बिना फायदे के अपने कमरे से भी बाहर नहीं आएंगे।